तो हमें प्री कंप्यूटेड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो प्री कंप्यूटेड वैल्यू इस केस में क्या हो सकती है, या तो यही हो सकता है कि हर एक पॉइंट पे हम काउंट स्टोर कर रहे हैं। जैसे इस पॉइंट पे हमने स्टोर किया कि 1 मतलब इंडेक्स 0 तुम्हारे पे काउंट किया है, तो उसने बोला कि भाई मेरे पे काउंट मतलब एक तरह से -1 डिफरेंस है। इसका मतलब इसने बोला कि काउंट 0 है मेरे पोजीशन पे और 1 का काउंट 1 है, तो इसका डिफरेंस निकाल के स्टोर कर लिया हमने -1। ठीक है, ये भी स्टोर कर सकते हैं हम, ये स्टोर करें क्योंकि हमें बाद में यही काम आने वाला है। तुम ये भी कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो -1 काउंट है मेरे पोजीशन पे। इसने बोला कि मेरी पोजीशन पे -2 काउंट है, इसने बोला -3 काउंट है, इसने बोला -2 काउंट है। मतलब अब इसकी पोजीशन पे धीरे धीरे मतलब हमने क्या इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे काउंट ऑफ 1 1 से ज़्यादा है, इस पे काउंट ऑफ 1 2 से ज़्यादा है, राइट। काउंट ऑफ 1 2 से ज़्यादा है तभी 0 -2 आया है। इस पे काउंट ऑफ 1 3 से ज़्यादा है, इस पे काउंट ऑफ 1 फिर से 2 से ज़्यादा है, मतलब इस पे काउंट ऑफ 0 है और काउंट ऑफ काउंट ऑफ 0 तो 1 है, पर काउंट ऑफ 1 3 है, ठीक है ना। तो 1 - 3 = -2, और इस पे काउंट ऑफ 0 2 है, काउंट ऑफ 1 3 है। अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट तक मैक्सिमम सब एरे निकालना है ना, तो हम तो मैक्सिमम लेंगे कि एज्यूम करके चल रहे कि पूरा ही एरे का सब एरे हमारा आंसर है, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है। पहले तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट से पूछा कि भाई तेरा स्टेटस क्या, उसने बोला -1। इसका मतलब क्या है कि इसके पास 1 ज़्यादा है, काउंट ऑफ 1 ज़्यादा है 0 से, ठीक है। तो जब किसी के पास काउंट ऑफ 1 ज़्यादा होता है, मतलब एक काउंट ज़्यादा है दूसरे काउंट से, तो हम क्या बोलते हैं कि तेरे पास जो ज़्यादा है ना, और जितने से ज़्यादा है 1 से ज़्यादा है, तो उसको तू कम कर ले, जिससे जिससे तेरा इक्विलिब्रियम मतलब तेरा काउंट, तेरा डिफरेंस 0 हो जाए। मतलब इसका काउंट 0 का 2 है, इसका काउंट 1 का 3 है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको डिवाइड कर देता हूँ जिससे तुम समझ जाओ। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम ये बोल रहे हैं कि भाई तेरे पास 3 है और ये तेरे पास 2 है, तो ऐसा कोई इस काम कर, तू अपने में से ना 1 घटा ले, ठीक है। 3 को 2 बना ले, मतलब एक तरह से ऐसा कर ले कि तेरा जो डिफरेंस है ना वो 0 हो जाए, तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब ऐसे कैसे कर सकते हैं इस केस में, है ना। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि अगर तेरे पास 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट है, 2 टॉफ़ी है, तो तू मुझे 1 चॉकलेट दे दे, जिससे तेरे पास इक्वल चीज़ें हो जाए, क्योंकि तुझे इक्वल चाहिए थी, ठीक है। तो वो क्या करता, उसके पास जिस पॉइंट पे उसको सबसे पहले 1 चॉकलेट मिली, 1 टॉफ़ी मिली, फिर उसके बाद उसको पहले सबसे पहले 1 टॉफ़ी मिली, फिर 2 टॉफ़ी मिली, ठीक है, फिर 3 टॉफ़ी मिल गई, चॉकलेट 0 ही रही, है ना। 3 टॉफ़ी है, टॉफ़ी कितनी मिल गई, 3, चॉकलेट 0 ही रही, ठीक है। पहले उसको चॉकलेट 1 मिल टॉफ़ी 1 मिली, फिर 2 मिली, फिर 3 मिली, फिर चॉकलेट भी मिल गई, टॉफ़ी उतनी रही, फिर चॉकलेट एक और मिल गई, टॉफ़ी उतनी रही। तो अब इसको क्या बोला कि तू इक्वल कर ले, तो ये क्या करेगा, उस पोजीशन पे जाएगा जब इसको सबसे पहली बार टॉफ़ी कितनी मिली थी, 1 मिली थी, है ना। क्योंकि अब इसके पास टॉफ़ी ज़्यादा है, चॉकलेट कम है, मतलब 1 ज़्यादा है, 0 कम है, तो उसी पोजीशन पे जाएगा जिस पोजीशन पे 1 ज़्यादा था, 0 कम था, कितने से, 1 से, राइट। मतलब डिफरेंस जिसका -1 था। अब कोई पोजीशन है जिसमें -1 डिफरेंस रहा हो, यहाँ पे रहा है ना, कि इस पॉइंट पे इसके पास ये ज़्यादा था, एक -1 पोजीशन से, मतलब 1 ज़्यादा रहा है 0 से। तो हमने क्या बोला कि भाई तू हट जा यहाँ से, ठीक है।
तेरी वजह से सारी चीज़ें हो रही है। अगर तू ना होता ना तो इस पोजीशन तक सब कुछ सही रहता, ठीक है। अगर तू स्टार्टिंग से ही जीरो लेके चलता, अगर इस पॉइंट पे अगर जीरो रहता, है ना, अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे काउंट C0 भी मतलब अगर ज़ीरो होता तो C1 भी ज़ीरो रहता। तो इस पोजीशन तक आते आते C1 1 हो जाता, C0 0 रहता। इस पोजीशन तक आते C1 2 हो जाता, C0 0 रहता। फिर इस पोजीशन तक आते आते C1 तो 2 ही रहता पर C0 भी 1 हो जाता। और इस पोजीशन तक आते आते C1 तो 2 ही रहता और C0 भी 2 हो जाता। और डिफरेंस क्या हो जाता? 0। यही हमें चाहिए था, ठीक है। इसलिए हमें बोला कि तू अपने में से ना एक हटा ले, एक चॉकलेट, एक टॉफ़ी ज़्यादा है ना, तो वो पोजीशन निकाल दी मैंने इसमें से जिसमें एक टॉफ़ी ज़्यादा थी, सबसे पहली पोजीशन, मतलब लेफ़्ट से पोजीशन निकाली मैंने, लेफ़्ट से काउंट करी कि ऐसी पोजीशन बताओ जिसमें स्टार्टिंग से ही वो पर्टिकुलर वैल्यू रही है, स्टार्टिंग से ही डिफरेंस -1 रहा है। कोई अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो हम ये वाला हटा के फिर इस पे कैलकुलेट करेंगे। ये है इसकी इंट्यूशन, ठीक है। अब टेस्ट केस करके देखते हैं एक बार, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये है, ठीक है। अब इसका हम एक वो बना लेते हैं, डिफरेंस का एरे। इस पोजीशन पर डिफरेंस क्या रहा है? डिफरेंस हमेशा याद रखना है। फ़िलहाल हम लेके चले नोशन C0 - C1, ठीक है। तो C0 - C1 क्या रहा है इसका? C1 की काउंट 1 है, 0 का काउंट 0 है, तो 0 - 1 -1। इसका -2, इसका -3, इसका फिर से -2 -1 0। पहुँच गए। इस पोजीशन में हमारा काउंट क्या है? 0। बस इसका मतलब ये तो फिर स्टार्टिंग से ही ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये एरे स्टार्टिंग से ही अपनी पोजीशन, अपना डिफरेंस मेंटेन करके चल रहा है इस तरह से कि आखिरी तक पहुंचेगा ना ये, तो इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बस इसका आंसर आ गया। 1 2 3 4 5 6 आ गया आंसर। हमारा मैक्सिमम सब एरे की लेंथ निकालनी है हमें आंसर में, तो 6 आंसर आ गया, ठीक है। इस पे आते हैं, इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस काउंट है -1 -2 -3 -2 -1, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने एग्जांपल लिया ना, एक्चुअली वही सेम ही है कि इस पोजीशन पे हमने देखा कि भाई तेरे पास -1 है, तेरे पास एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है 0 से। तो ऐसी कोई पोजीशन रही है जहाँ से तो शुरू हुआ था, जहाँ से तेरे को ये, मतलब ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसने तेरे को ये बना दिया? हमने देखा कि -1 का डिफरेंस पहले का ही रहा है, क्योंकि वहाँ से अगर 0 होता, अगर वो ये 0 रहता, है ना, अगर ये 0 होता तो फिर ये, अगर ये 0 होता तो ये -1 होता, ये -2 होता, फिर ये वापस -1 हो जाता और ये 0 हो जाता, जो कि नहीं हुआ, है ना। तो इसको हटा ही दो। अगर इसको हटा देंगे, क्योंकि किसी पोजीशन को अगर हम हटा देते हैं ना तो फिर वापस 0 से शुरू होती है चीज़ें। अगर हमने किसी एरे को हटा दिया तो यहाँ से वापस से 0 से शुरू होगा, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा कि पहले यहाँ से काउंट होगा कि 1 का क्या है, फिर यहाँ से -1 रहेगा, यहाँ से -1 आएगा, फिर इस पोजीशन पे -2 आएगा, फिर -1, फिर वापस 0 आ जाएगा और हमें मिल जाएगा आंसर। स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा अगर हमने ये हटा दिया तो इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि सेम डिफरेंस कहाँ रहा है सबसे स्टार्टिंग में। तो सबसे स्टार्टिंग में ही क्यों कर रहे हैं, क्या पता यहाँ कोई रहता, क्योंकि हमें तो लॉन्गेस्ट चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से ही, ये एरे स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा कर रहा है जिसने इसको ये कोस किया है, जिसकी वजह से ये अंजाम हुआ है। तो स्टार्टिंग से ही देखते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है,
अगर -1 यहाँ पे नहीं मिलता, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये -1 को किसी की वजह से ये -1 नहीं बना, ये अपनी ही वजह से बना है। तो फिर ठीक है, फिर तो अपनी ही वजह से बना है, फिर तो तू हट जा। तो फिर हम ये नहीं, ये हटाएंगे। ठीक है, तू हट जा और मैं यहाँ से देखूँगा फिर कि अब तू बता तेरी -2 वैल्यू किसकी वजह से आई है। इसलिए तो ये होता है। अभी इस केस पे रहते हैं, तो इस केस पे हमारे पास -1 था, -1 ढूंढा हमने। इससे पहले कहाँ रहा है? इस पोजीशन पे रहा है। तो हमने बोला तू हट जा यहाँ से, मतलब अपने में से तो एक 1 को हटा ले, क्योंकि मेरे पास 1 ज़्यादा है ना, तो अपने में से 1 को हटा ले। 1 को हटाने के लिए हम हमेशा -1 वैल्यू ही देख पाते हैं, क्योंकि अगर इस 1 को हटा लेता मैं, है ना, तो इसका डिफरेंस तो था -3। तो फिर क्या फ़ायदा होता? हमें तो उस 1 को हटाना है जिस पे डिफरेंस -1 रहा हो, जिस पे सिर्फ 1 एक ही ज़्यादा हो, उसको हटाओ। हटाया तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इस पोजीशन पे ही 1 ज़्यादा था, तो हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक आ गया। इस पे चलते हैं, इस पे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा चीज़। एक टेस्ट केस जिसके अंदर इस पे डिफरेंस क्या है? 1 नहीं, -1। इस पे -2, इस पे वापस -1, इस पे 0, इस पे 1। अब इस पोजीशन पे हम, है ना, आखिरी पे रहते सबसे पहले तो हमने आखिरी पे देखा कि तुम पे डिफरेंस क्या है? 1। इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यू रही होगी जिसने इसको 1 बनाया है। ऐसा हमने इसे पूछा, इसने बोला शायद रही हो, देखता हूँ मैं। इसने देखा यहाँ से कोई ऐसी वैल्यू रही है 1 जिसने इसको 1 बनाया है ना, मतलब 1 बनाया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 0 1 से ज़्यादा है। तो पहले ऐसे कौन सी पोजीशन है जिस पे 0 1 से ज़्यादा रहा है? ऐसी कोई पोजीशन है? नहीं है, है ना। 1 की पोजीशन कहीं नहीं है। इसका मतलब ये खुद ही है जिसने इसको सबसे, ये खुद ही पोजीशन ऐसी है जिसने इसको खुद को ज़्यादा बनाया। मतलब इसके अगर कोई आगे रह होती ना, तो वो फिर गलत आती रहती। ठीक है, तो इसकी पहली पोजीशन पे पहुंच गए हम। और फिर देखा हमने, इस पोजीशन पे देखा हमने कि तेरी वैल्यू क्या है। इसने बोला 0 है। क्या हमने बोला क्या बात है, तेरी वैल्यू तो पहले से ही 0 है, फिर तो क्या ही ज़रूरत है, फिर तो तू पूरा ही एक सब एरे है जो हमें चाहिए। ठीक है, तू तो पूरा ही एक सब एरे है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ये तुम्हें सब कुछ समझा देगा, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, मतलब इंट्यूशन के साथ बैठ जाएगा ये क्वेश्चन। और ये और ट्राई रन देख लो। इस पोजीशन पे क्या है? डिफरेंस 1 है, 0 -1 1 2 3 2 3 2 2। अबे यार, 1 2 3 क्या कर रहा हूँ मैं? 1 2 3 4 1। ठीक है, 1, इस पे वापस 2, इस पे 3। अब देखो इस पोजीशन पे रहते हैं हम, है ना। अब तुम्हें एक चीज़ समझ आएगी, एक स्टेप हम जो एक्स्ट्रा करने वाले थे अपने एल्गोरिदम में, वो क्यों करेंगे। इस स्टेप में समझ में आएगा ज़रूरत क्यों पड़ेगी उसकी। इसने बोला 3, ठीक है, तो इसने बोला अच्छा 3, तो एक काम करता हूँ मैं ना, इस पोजीशन में 3 था, तो हमने इसका मतलब ये समझा कि इसके पास 3 जीरो ज़्यादा है, 3 जीरो ज़्यादा है, 3 ज़ीरो ज़्यादा है ना। तो हमने बोला कि ऐसी पोजीशन बताओ जहाँ पे 3 ज़ीरो ज़्यादा रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हुए, है ना। अगर पोजीशन तो ये भी है 3 जिस पे 3 ज़ीरो ज़्यादा रहे हैं, बट अगर हमने यहाँ से शुरू किया, मतलब इसको हटा दिया, अगर हमने इसको हटा दिया, और है ना, और ये देखा, तो आंसर तो ये भी है। ये देखो 1 1 0 0, पर छोटा ही है। हमें शुरू बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा आंसर। इसलिए हमने शुरू से देखा कि रहा है ऐसा कोई। हाँ, उसने बोला हाँ रहा है ना, मेरे पास ये रहा है। हमने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ से आंसर है इसका मतलब, क्योंकि हम शुरू से शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि इसी की वजह से ये हालत है इसकी कि आज ये 3 ज़ीरो ज़्यादा लेके बैठा है। तो तू हट ही जा, ये हट जा, है ना। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और आ गया आंसर। ठीक है,
अब एक और बात टू बी नोटेड कि इस पोजीशन पे हमने देखा था ना जैसे कि 1 है, पर 1 को किसी ने कोज नहीं किया है। 1 की जो आज हालत है ना कि इसके पास नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1 ज़्यादा है 0 से, 1 से, वो ये पहली बार ही मिला है इसको, ठीक है। तो इससे हम पहले पे आ गए थे। अब कोड के अंदर हम तो पहले पे आ नहीं सकते हैं, या तो हमें को स्टोर करते रहना पड़ेगा कि इस पोजीशन पे क्या वैल्यू थी, फिर इस पोजीशन पे क्या वैल्यू थी, फिर इस पोजीशन पे क्या वैल्यू थी। इसकी जगह मतलब वो भी कर सकते हैं हम, पर इसकी जगह हम एक और चीज़ कर सकते हैं ना कि हम हर पोजीशन पे काउंट, मैक्सिमम सब एरे का काउंट कैलकुलेट करते रहे और मैक्सी में स्टोर कराते रहे। एक मैक्सी वेरिएबल ले ले ग्लोबल, उसमें स्टोर कराते रहे, ठीक है। जैसे कि इस पोजीशन पे हमारे पास बस मैक्सिमम सब एरे का काउंट क्या रहा होगा, हमने इसको बोला, इसने वो देखा -1, इससे पहले कहीं -1 रहा है, इसने बोला नहीं रहा, है ना। तो इससे पहले पोजीशन पे चले जाओ। इस पोजीशन पे जब एरे स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब तो दोनों 0 थे, है ना। तो मैक्सी का काउंट इस पोजीशन पे तो 0 रहा था, राइट। इस पोजीशन पे मैक्सी का काउंट मतलब मैक्सिमम सवेरे क्या बन सकता है इस पोजीशन पे, सिर्फ इतना ही है हमारे पास, सिर्फ 1 ही है। तो मैक्सिमम सवेरे हमारे पास कुछ नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास -1 है ही नहीं, तो 0 है। तो मैक्सी फ़िलहाल 0 है। अब इस पोजीशन पे देखो -2 भी रहा है, नहीं, -2 यहीं पे ही है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो फिर 0 है। तो ये 0 ही रहा, अपडेट नहीं किया हमने। अब -1 देखो इस पोजीशन पे कि -1 कहीं रहा है, -1 हाँ यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रहा है ना। स्टार्टिंग से देखो, सॉरी स्टार्टिंग से ही देखते हैं हमेशा हम वैल्यूज़ को। -1 रहा है तो हमने बोला ठीक है, तो हट जाए यहाँ से, ये आंसर है मेरा। तो कितनी होगी काउंट, 1 2 2 है ना, 2, तो इसको हमने अपडेट कर दिया 2 से। इस पोजीशन पे देखा 0 कहीं पहले रहा है, हमने देखा स्टार्टिंग से रहा है, पहले सबसे पहले ही रहा है, हमने बोला बहुत बढ़िया, तो तू हट जा, हट गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, -1 -2 -1 0, क्योंकि हम इस पोजीशन पे खड़े थे अभी हम, है ना। तो आंसर क्या आ गया इस पोजीशन पे, 4 लेंथ। अब इस पोजीशन पे देखा हमने कि 1 पहले कोई रहा है, इसने बोला नहीं रहा, तो तू 0 ही है, ठीक है। और तो 0 है, तो अब हमने देखा मैक्सी सबसे ज़्यादा बड़ा, सॉरी ये 4 था क्योंकि हमने जब 4 अपडेट किया था ना तो ये अपडेट कर दिया था। तो मैक्सी जो 4 है ये आंसर है हमारा, ये रिटर्न कर देंगे, बस सिंपल। एक लास्ट कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ योर माइंड, ठीक है। ये है, इसका मतलब क्या है कि 1 लिखा हुआ है 1000 बार, है ना, और उसके बाद 0 लिखा हुआ है 1 बार। तो इस पोजीशन पे देख लेते हैं डिफरेंस क्या रहा होगा हमारा। 1000 बार 1 है ना, 1000 बार 1 है, काउंट ऑफ 1 क्या है 1000, और काउंट ऑफ 0 इस पोजीशन पे हमारा 1 हो गया। तो डिफरेंस क्या होगा हमारा, -999, ठीक है। अब ये -999 इससे पहले रहा होगा, ऑफ कोर्स रहा होगा, क्यों, क्योंकि 1 लिखा हुआ है 1000 बार, 1 पहले, समझ रहे हो ना। अगर ये हमारा रहता डिफरेंस का सवेरे, तो -999 है, 0 तो अब मिला है ना इसको, पहले 1000 था, है ना। इस पोजीशन पे ये क्या था 1000, उसके बाद जैसे 0 मिला तो ये 1000 से -999 हो गया डिफरेंस, क्योंकि अब इसको 0 मिल गया एक, तो ये एक डिक्रीमेंट। इससे पहले क्या रहा होगा 999, राइट, ठीक है। तो 999 रहा होगा, अच्छा सॉरी 999 -999, क्योंकि हम C0 - C1 कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, C0 - C1 कर रहे हैं हम, इसलिए, ठीक है। इससे पहले -998 रहा होगा, एंड सो ऑन, कहाँ से स्टार्ट होते हुए 0, फिर -1, फिर -2 कर करके ऐसे, ठीक है। तो ये है। अब हमने देखा -999 कहीं रहा है, उसने बोला हाँ रहा है, नहीं यहाँ पे रहा है,
मैंने बोला यहाँ पे रहा है ना, चलो फिर तू हट जा यहाँ से, तू यहाँ से हट जा। हमारा आंसर मिल गया हमें ये, क्योंकि ये जिसने इसको आज ही -999 बनाया, अगर ये होता ही ना तो हम यहाँ से स्टार्ट करते, तो मतलब यहाँ पे 1 रहता है ना, तभी 1000 आया है। यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे पहली वैल्यू हो जाती है इसकी 0, सॉरी इसकी हो जाती -1, और फिर यहाँ पे पहुँचते उसकी हो जाती है 0। हमारा आंसर आ जाता है, 0 मिल जाता ना हमें, इसलिए।